पाणी बरंच सरांना पाणी जेवायला अरे याला योग्याला बिग मॅच आहे आणि नक्कीच माझे सहकारी समोरचे आता मात्र माझ्या समेत जॉईन होत आहेत मिस्टर अजय. वेलकम अजय, तुझं या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतोय. हा जरासं करा जरा काहीतरी व्हेरिएशन धन्यवाद योगी. जहां बड़ा मुकाबला है चरोबा स्पोर्ट्स वाशरे और जय हिंद देवरुंग के बीच में और एक कांटे की टक्कर की उम्मीद यहां पर दर्शकों को जरूर रहेगी. पहली गेंद लेकर जयेश, सामने है बलवंत. ड्राइव करने का प्रयास, तेज गेंद थी. डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए जयेश यहाँ पर थोड़ा सा रूम बनाकर शायद वो खेलना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा रूम बना नहीं पाए. हालांकि रूम था लेकिन लेंथ बहुत ही बढ़िया. जयेश शिलार दाहिने से राउंड द विकेट जाते हुए. एक और अच्छी गेंद इस बार आड़े बैट से खेल दिया है. एक रन जरूर मिलेगा. अच्छा स्टॉप वहाँ पर सर्कल के अंदर से फील्डर निकले थे, गेंद की तरफ पहुंचे. सिंगल से खाता खुलता हुआ बलवंत दलवी का. पहले राउंड के मैच में बलवंत का बल्ला बोला था, लेकिन ये चुनौती अलग है. सामने अब एक बहुत ही मजबूत टीम है. जय हिंद देवरुंग टीम भी अच्छे फॉर्म में है. योगी ज़रूर आप चर्चा कर रहे थे कि ये टीम थोड़ी लड़खड़ा रही है. जहाँ इस सीज़न की शुरुआत में उतना अच्छा नहीं खेली, लेकिन पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स का यदि हम जिक्र करें तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है. कल ही उन्होंने फाइनल जीता है कासने में. हा नक्कीच त्याचा कॉन्फिडन्स अजय पूर्णपणे वाढलेला आहे, कारण जेव्हा एखादा संघ नक्कीच एखादी स्पर्धा जिंकून येत असतो तेव्हा नक्कीच त्यांचा जो कॉन्फिडन्स आहे तो द्विगुणित होत असतो. आणि त्याच माध्यमातून पहिल्या मॅचमध्ये पाहिलं असेल आपण काय जबरदस्त बॅटिंग जय हिंद देवरुंग संघाच्या वतीने आपल्याला पाहायला मिळाली. परंतु नक्कीच ती स्पर्धा वेगळी होती, ही स्पर्धा वेगळी आहे. अपोजिट संघ वेगळे आहेत आणि या नक्कीच या दोन बलाढ्य संघामध्ये आपल्याला ही स्पर्धा ही मॅच येते मात्र नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते. खराब फील्डिंग शॉट फाइन लेग पर, लेकिन बढ़िया बैकअप शॉट. थर्डमैन के खिलाड़ी पहुंचे डीप फाइन लेग की दिशा में. बहुत अच्छा पूर्वानुमान. शायद कोई और फील्डर होते वहां पर तो वो ये सोचते कि शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी ही गेंद को फील्ड कर लेंगे, लेकिन शॉट फाइन लेग पर गलती हुई थी. चौका भी बन सकता था, लेकिन एक ही रन आखिरकार मिला है. लेग बाइस का इशारा अंपायर ने किया. स्कोर 2 रनों पर पहुंचता हुआ. बलवंत और हरीश सलामी बल्लेबाजों के रूप में, और दोनों भी काफ़ी अच्छा खेले थे पहले राउंड के मैच में. फुल टॉस, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास. रफ्तार में बीट करते हुए वहां पर गेंदबाज. काफ़ी तेज़ हवाएं बह रही है इस समय मैदान के ऊपर से, पश्चिम से पूरब की दिशा में. राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है और इसका एडवांटेज मिलना चाहिए वैसे देखा जाए तो बल्लेबाजी करने वाली टीम को, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज थोड़े निराश करते हुए. इस बार बाहरी किनारा लगा है और गेंद गैप में निकल रही है, निकल जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. की स्वतःला सुद्धा मात्र विश्वास नव्हता की आय थिंक मात्र या फटक्यावरती मला 4 धावा मिळतील, परंतु क्रिकेटचा केला आहे गॅप खूप मोठा होता त्या ठिकाणी. आणि या मैदानाचं वैशिष्ट्य आहे आउटफील्ड जे आपण पाहतो टर्नक आहे, फास्ट आहे आणि त्याच वेळी मात्र गॅपमधून चेंडू मात्र निघून गेला 4 धावांसाठी. तर मित्रांनो अनेक स्पर्धा आपण पाहतो आणि अनेक स्पर्धा मात्र नक्कीच आपल्या भेटल्या सुद्धा येणार आहेत. आणि याच मैदानावरती तुम्हाला सरपंच चषकाचं आयोजन पाहायला मिळेल. विद्यमान सरपंच सन्मान जगनशेठ पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ती स्पर्धा असेल. आयोजक आहेत मिस्टर भावेश प्रकाश केणे आणि जय हिंद देवरुंग यांच्या माध्यमातून तुम्हाला सरपंच चषक पाहायला मिळणार आहे. या स्पर्धेचं पारितोषिक असेल रोख रक्कम. प्रथम क्रमांकासाठी 1 लाख रुपये व भव्य चषक. दुसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक असेल 50,000 रुपये व भव्य चषक. तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 25,000 रुपये व भव्य चषक. आणि स्पर्धा आपण जर पाहिली तर दिनांक 23/2/2023 ते दिनांक 26/2/2023 आणि स्पर्धेमध्ये भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, वसई, पालघर, रायगड ग्रामीण संघांना मात्र या स्पर्धेमध्ये सहभाग दिला जाणार आहे. आणि जर कोणी संघाला या स्पर्धेमध्ये सहभाग व्हायचा असेल तर आपण भावेश केने किंवा जय हिंद देवरुंग संघाशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है. रन संख्या 10 बिना किसी नुकसान के. बैक टू बैक चौके निकले बलवंत के बल्ले से. शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं, लेकिन ओवर का खात्मा बहुत बढ़िया तरीके से किया. खासतौर पर अंतिम गेंद पर बहुत ही कन्वेंशनल शॉट खेला गया था इनफील्ड के ऊपर से ऑफ साइड में. 9 पर बैटिंग करते हुए बलवंत 5 गेंदों का सामना किया है. हरीश का खाता खुला नहीं है. वो जो रन आया था वो लेग बाइस के रूप में आया था, तो स्क्रीन पर थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है. 3-3 ओवर का मैच है योगी. तेज गति से ही रन्स बनाने की ज़रूरत होती है, और 3 ओवर में 30 रन भी यहाँ पर कोई बहुत अच्छा टोटल नहीं है, बहुत बड़ा टोटल माना नहीं जा सकता है.
आणि मी सुद्धा तेच आधी तुला म्हणणार होतो की 3 षटकामध्ये कुठलीही धावसंख्या मात्र आपण सेफ्टी आता मात्र म्हणू शकणार नाही. ज्याप्रमाणे वेगाने वारे वाहत आहेत आणि ज्याप्रमाणे दोन्ही संघ आहेत दोघांकडे पाहिजे तर अगदी स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे. म्हणजे जेवढ्या धावा तुम्ही जोडणार आहात त्या धावांचे देखील संरक्षण करण्याची तुमच्या गोलंदाजाकडे मात्र हिंमत आता मात्र असणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारची ही मॅच तुम्हाला इथे मात्र पाहायला मिळेल. एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है दोनों टीमों के पास. काफ़ी स्टार्स आपको नजर आएंगे इस मैच के दौरान. रिवर्स खेल दिया है हवा के साथ, फील्डर गेंद के नीचे. ओहो, कैच ड्रॉप. आज कैचेस काफी ज्यादा छूट रहे हैं. ये आसान कैच था. अच्छा, याचा रिझन मित्र बनेल की कुठेतरी मात्र जे वेगाने वारे वाहत आहेत त्यामध्ये सुद्धा थोडासा फिल्डरचा जो अनुमान आहे तो मात्र थोडासा आपल्याला चुकताना पाहायला मिळतोय. परंतु हरीश पाटील पहिल्या मॅचमध्ये याच फटक्यामध्ये भरपूर धावा जोडल्या होत्या. तोच फटका त्यांनी या ठिकाणी खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. एक जालं विणलं होतं हिरामन शेलारनं, परंतु फिल्डरची मात्र त्याला साथ मिळाली नाहीये. देखिए हीरामन को पता है, वाशिरे टीम के कैप्टन को अच्छी तरह से पता है कि हवा के साथ खेलने का प्रयास ज़्यादा कर सकते हैं बल्लेबाज, और वैसे भी स्विच हिट खेलने में माहिर है बल्लेबाज हरीश. उसके लिए जाल तो बिछाया गया था लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण. और पहले राउंड के मैच में भी 3 कैच ड्रॉप हुए थे राया टीम के विरुद्ध खेलते हुए वाशिरे के फील्डर द्वारा. तो कहीं ना कहीं फील्ड डिपार्टमेंट उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है जिसकी ज़रूरत है, और इसी तरह से खेल चलता रहा तो फिर मुश्किलें और बढ़ सकती है. अब स्ट्राइक बलवंत के पास. हीरामन दाहिने से ओवर द विकेट. बहुत दूर से खेलने का प्रयास. इस बार गेंद हवा में जरूर है लेकिन फील्डर पीछे की तरफ भागते हुए कैच पर जाने का ज़्यादा प्रयास नहीं हुआ, और गेंद को रोकने में ही उन्होंने धन्यता मानी. 1 रन लेने का अवसर वहां पर बलवंत के पास. रन संख्या आगे बढ़ती हुई 12 रन बिना किसी नुकसान के. जय हिंद देवरुंग टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई इस मैच में चोरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे के विरुद्ध. अजय, तुला नाही वाटत की या मॅचमध्ये बलवंत दलवी थोडासा सास पडतोय? कारण आतापर्यंत नक्कीच 10 धावा देखील जोडलेल्या आहेत, परंतु एकही फटका मात्र कॉन्फिडन्स मात्र त्यांनी खेळला नाहीये. याचं कारण नक्कीच गोलंदाजी त्याच्यासमोर अतिशय चांगल्या प्रमाणे हाताळली आहे चोरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे संघानं. गेंदबाजी तो बहुत अच्छी हो रही है उनके विरुद्ध, इसमें कोई शंका नहीं. हालांकि कुछ कमजोर गेंदें भी मिली थी, पिछले ओवर में फुल टॉस गेंद भी मिली थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए. एक जरूर अच्छा शॉट खेला है उन्होंने, उसके अलावा स्ट्रगल करते हुए. ओहो, हाफ ट्रैकर. इस बार फील्डर मौजूद. ओ, कैच लिया लेकिन निकल गए बाउंड्री के बाहर. मैक्सिमम 6 रन. झेल सुद्धा पकडला, चेंडू सुद्धा सीमेरी मात्र सीमारेषे पलीकडे निघून गेला. पण नक्कीच ज्यावेळी तुम्ही कॅचेस पकडता त्यावेळी मात्र सीमारेषा कुठे आहे ते नक्कीच तुम्हाला लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. परंतु या ठिकाणी पहा, हवा के संग और घटा के साथ दोनों बाहर. इससे पहले कैच ड्रॉप किया था तब मैदान के अंदर थे. शुभम इस बार कैच लपका लेकिन मैदान के बाहर निकल गए. पीछे पीछे जा रहे थे और उनको इस बात का एहसास ही नहीं था कि पीछे बाउंड्री भी है. प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर दिखाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो मोशन में चले गए. प्रयास ज़रूर अच्छा था लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ वाशिरी टीम को. हीरामन दैन लकी मैन. इस बार यॉर्कर का प्रयास, और अब ये क्लियर फ्रस्ट्रेशन है. पिछली गेंद पर जो घटना घटी उसका ये फ्रस्ट्रेशन अब गेंदबाज के बॉलिंग में नजर आता हुआ. वाइट के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ. देवरुंग टीम का 19 रन बगैर नुकसान के. अभी भी पहले विकेट की तलाश में चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे. जगह बनाई इस बार बल्ले के बाहरी हिस्से पर ही लगी है लेकिन गैप में निकल रही है. गेंद जा रही है डीप पॉइंट पर, दूर से फील्डर गेंद पर आते हुए. तब तक 2 रन यहाँ पर मिलेंगे, उपयुक्त रन्स. नक्कीच अतिशय एक समजदारी बारी इथे मात्र आपल्याला हरीश पाटीलच्या वतीने पाहायला मिळते. कारण ज्यावेळी मोठे फटके खेळण्याची वेळ येते त्यावेळी तो मोठे फटके खेळतोय आणि सिंगल डबलवरती सुद्धा मात्र तो भर टाकतोय. म्हणजे परफेक्टली मात्र या ठिकाणी खेळ त्याच्याकडनं आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण आतापर्यंत विचार जर केला तर हरीशच्या बॅटमध्ये आपण 9 धावा पाहतोय, त्याने फक्त 4 चेंडूचा सामना केलाय. पुन्हा एकदा हिरामन शेलार पुन्हा एकदा रिव्हर्स केल्याचा प्रयत्न करतो. अभि डंडा गया सैर करणे. ट्रिपला उद्ध्वस्त पहिल्या विकेटची एक खोज होती ती म्हणजे वाशिरे संघाला, आणि मात्र ते पहिल्या विकेटचं पतन करत असताना गोलंदाज हिरामन शेलार. स्विच हिट खेलने में हमेशा जोखिम रहता है. आपको रन्स भी मिलते हैं उसमें, लेकिन हमेशा वो जोखिम बना रहता है. और बहुत बढ़िया गेंद थी, फुल एंड स्ट्रेट. देखिए स्क्वेयर ऑन एंगल से बहुत ही बढ़िया एसके एंटरटेनमेंट का यह टेलीकास्ट. सीधे टारगेट पर गेंदबाजी, और काफ़ी फुलर लेंथ की गेंद थी, उस वजह से उसको उठा नहीं पाए.
पूरी तरह से गेंद के लाइन को मिस कर बैठे थे वहां पर हरीश पाटिल क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए हैं, पेविलियन में लौटे हैं। स्कोर इस समय 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक गेंद बची हुई है हीरामन शेलार के ओवर में और इसके बाद एक और ओवर का खेल बचा हुआ है। जय हिंद देवरुंग टीम का ये घरेलू मैदान है, यहाँ पर देवरुंग टीम को हराना उतना आसान तो नहीं है। नए बल्लेबाज आए हैं आकाश सीनियर। वेस्ट इंडीज की गस लोगी की याद दिलाते हैं, जब भी वो बैटिंग करते हैं उनका स्टाइल कुछ वैसा है। देखिए छोटी बैकलिप से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ड्राइव किया सीधे मिड ऑफ की तरफ और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे सिंगल के लिए, वहाँ पर हल्का सा मिसफील्ड भी हुआ, उसका फायदा मिला है। सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए आकाश और इसके साथ ही 2 ओवर की समाप्ति 22 पर 1 जय हिंद देवरुंग। तर रंगीत 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपन्न झाला आहे आणि आपण या ठिकाणी पाहुण्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी संपन्न करूया। आमच्यामध्ये आज उपस्थित झालेले आहेत मार्तंड डेव्हलपरचे प्रोपरायटर सन्मानित शरदजी घोडे आज आमच्यामध्ये आज उपस्थित झालेले आहेत आणि त्यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करणार आहोत। मी मिस्टर जयदीप पाटील आपल्यास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय शरदजी घोडे साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीने आपण सन्मानित करायचं आहे। पोस्टकला या ठिकाणी पाहुण्यांचा आपण शुभ सन्मान या ठिकाणी संपन्न करत आहोत। मार्तंड डेव्हलपरचे प्रोपरायटर शरदजी घोडे साहेबांना आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करत आहोत। त्यानंतर इताडीचे सन्माननीय श्रावणजी पाटील आमच्यामध्ये आज उपस्थित झालेले आहेत, त्यांना सुद्धा आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करणार आहोत। मी मिस्टर कल्पेश गायकवाड यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण पाहुण्यांना या ठिकाणी सन्मानित करायचं आहे। इताडे गावचे उद्योजक आणि क्रिकेटचे खूप मोठे चाहते आहेत श्रावणजी पाटील यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करत आहोत। कल्पेश गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान या ठिकाणी संपन्न करत आहोत। आपण या ठिकाणी आलात, या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल तुमचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय। त्यानंतर पुढील सन्मान करूया। मिस्टर शैलेश पाटील आमच्यामध्ये आज आलेले आहेत, त्यांना सुद्धा आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित आपण करणार आहोत। खेळ सुरू ठेवायचा आहे पंचांना विनंती करतोय आणि शैलेश पाटील यांना आपण सन्मानित करत आहोत। मी मिस्टर विकी पाटील आपल्यास विनंती करतोय की आपण पुढे यावं, आपल्या शुभ हस्ते आपण पाहुण्यांना या ठिकाणी सन्मानित करायचं आहे। मित्रांनो सूरज पाटील आज आपल्यामध्ये नाहीत, परंतु त्याचे मोठे बंधू आज जेव्हा जेव्हा या परिसरामध्ये स्पर्धा होत असतात तेव्हा तेव्हा नक्की त्या स्पर्धेला आवर्जून ते भेट देत असतात आणि आपण शैलेश पाटील यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करत आहोत। धन्यवाद। जाऊया आपण पुन्हा एकदा मॅचकडे। तिसऱ्या षटकाला सुरुवात पाहायला मिळाली आणि पहिल्याच चेंडूवरती मात्र 2 धाबा या ठिकाणी कंप्लीट केल्या। आकाश सिनियर आणि बलवंत दलवी हे 2 बॅटर आपल्याला खेळपट्टीवरती पाहायला मिळतात। धावसंख्या 1 गडी बाद 24 धाबा धाफलक्यावरती पाहायला मिळत आहेत। उज्ज्वल शिलार पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट। फुलटा चेंडू, खराब चेंडू होता आणि चेंडू मात्र या ठिकाणी मिड विकेटला मात्र पाठवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु डीप मध्ये फिल्डर सज्ज होते हीरामन शेलार, त्याने टेपला असेल आणि समाप्त झाला या ठिकाणी आकाश सिनियरचा खेळ। परंतु या ठिकाणी ऑनफिल्ड पंचांना मात्र निघेच या ठिकाणी रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे। यस, तिसऱ्या पंचाची मदत या ठिकाणी मागितलेली आहे आणि तिसरे पंच आहेत आमच्या कंट्रोल रूम मध्ये मिका सर। अगदी फेअर डिलिव्हरी आहे। फुलटॉस चेंडू होता, त्याच्यावरती मात्र परफेक्टली टायमिंग जुळलं नाहीये। पाहू शकाल ऑनसाइडला भरपूर वेगाने सुद्धा मात्र वारा वाहत होता, परंतु त्याची सुद्धा मात्र या ठिकाणी साथ या फटक्याला मिळाली नाहीये आणि हिरामनसाठी मात्र हा झाला अतिशय सहज त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला आणि लागणारा दुसरा धक्का या ठिकाणी जय हिंद देवरुंग संघाला लागत असताना बाद होण्यापूर्वी आकाशने फक्त 3 धाबांचं आपल्या संघाला योगदान दिलं आणि नवीन फलंदाज आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये वाटचाल करतोय मिस्टर विजय केने। क्रिकेट की कहीं ना कहीं थोड़ी सी विचित्रता यहाँ पर देखने को मिली। कमजोर गेंद पर विकेट मिला है उज्ज्वल शेलार को। बहुत ही जूसी फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए आकाश। विजय केने 4 नंबर पर आए हैं। पिछले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की थी उन्होंने आखिरी ओवर में, और इस मैच में भी आखिरी ओवर में बैटिंग करने का मौका उनको मिला है। ओहो, इनसाइड एज
ऑफ स्टंप के करीब से गेंद निकली है शॉट फाइनल की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। प्रेक्षकांना एक सुवर्ण संधी आहे, जर आपण एखादा आईबा झेल पकडला तर मिस्टर अजय केने यांच्या वतीनं 200 रुपयाचा कॅश प्राइज आपल्याला त्या झेलसाठी दिला जाणार आहे, परंतु सीमेरेषेच्या बाहेर तुम्हाला झेल पकडायचा आहे, सीमेरेषेच्या आतमध्ये येण्याचा प्रयत्न करू नका। उज्जवल शिलार रन देने के मामले में काफ़ी कंजूस गेंदबाज माने जाते हैं। पिछले मैच में भी जिस तरह से गेंदबाजी की थी उन्होंने काबिल तारीफ। हीरामन के ओवर में 31 रन खर्च होने के बाद गेंदबाजी के लिए आए थे और सिर्फ 6 रन दिए थे, और उनका ओवर कहीं ना कहीं वो टर्निंग पॉइंट रहा उस मैच में। आरसीसी राया टीम को परास्त किया पहले राउंड के मैच में चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे ने। अप्पू कुंगले ने धुआंधार बैटिंग की थी, लेकिन उसके बावजूद भी राया टीम मैच जीत नहीं पाई। अगली गेंद का सामना करेंगे बलवंत, 10 पर बैटिंग करते हुए 6 गेंदों का सामना किया है, लेकिन बलवंत अपने चिर परिचित अंदाज में बैटिंग नहीं कर पाए हैं। इस बार थोड़ी सी खिंची हुई लेन पर यह गेंद सामने की तरफ खेला है, लॉन्ग ऑन की जानिब, फील्डर मौजूद है, एक ही रन लेने का अवसर। बढ़िया गेंदबाजी। नक्कीच बलवंत दलवी सलामीला येतो आणि या शेवटच्या ओव्हरमध्ये सुद्धा मात्र तो खेळपट्टीवर टिकून आहे, आणि असं कधी होत नाही अजय की 7 चेंडूमध्ये त्याच्या बॅटमधून फक्त 11 धावा पाहायला मिळत आहेत। हा सुद्धा एक मात्र प्रश्न निर्माण झालेला आहे, तो म्हणजे खेळाडू पक्षामध्ये, कारण बलवंत दलवीचा आपण जर खेळले पाहिजे तर नक्कीच तो मोठे फटके खेळण्यासाठी मात्र वाकबदार आहे, परंतु या ठिकाणी थोडासा स्ट्रगल करतोय, परंतु आता मात्र विजयला मात्र या ठिकाणी चाला खेळ प्रस्थापित करावा लागेल। चेंज ऑफ पेस पाहायला मिळाला, थोडंसं सुरू गती चेंडू होता, लॉंग ऑफला मात्र बेट करण्याचा प्रयत्न, परंतु फिल्डर तिथे सज्ज आहे, झाली मिस फील्ड, आणि जोपर्यंत चेंडू उचलून फेक करतील तोपर्यंत 2 धाबा त्या ठिकाणी कंप्लीट केल्या, आणि 2 धावांनी संघाची धावसंख्या आता मात्र पुढे जाताना पाहायला मिळते आपल्याला, 2 गडी बाद 28 धावा। एक अतिरिक्त रन और स्ट्राइक एक बार फिर से विजय केने के पास। आखिरी गेंद सामना करते हुए विजय, लो फुल टॉस इस बार हवा में उछाल दिया है और फील्डर के ऊपर से 6 रन। पिछली गेंद पर यो स्ट्राइक रोटेट नहीं होती, स्ट्राइक विजय के पास ना रहती तो शायद कुछ अलग नतीजा देखने को मिल सकता था, इसीलिए वो फील्डिंग की में जो गलती हुई है उसका यहाँ पर फायदा मिला है विजय केने को, फायदा मिला है देवरुंग टीम को, और पारी का अच्छा समापन करते हुए विजय, बॉटम एंड का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल, तगड़ा प्रहार किया था उन्होंने। फील्डर ने कोशिश की थी डिप मिड विकेट पर, लेकिन उनके पहुंच से थोड़ी बाहर थी। कैलकुलेटेड 6 और रन संख्या 34, 2 विकेटों के नुकसान पर 35 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे के सामने। आणि षटकाराने निकित एक वेगळी ऊर्जा निर्माण केलेली आहे, ती म्हणजे आता मात्र जय हिंद देवरुंग संघाच्या खेमामध्ये आपण नक्कीच इनिंग ब्रेकमध्ये आहोत, तर आपण काही सन्मान जे आहेत आपण या ठिकाणी संपन्न करूया। या दरम्यान दिलीपजी भोईर आमच्यामध्ये आज उपस्थित झालेले आहेत, त्यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करणार आहोत। मी गुरुनाथजी मेहर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण दिलीपजी भोईर यांना या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करायचं आहे। पाहू शकाल या ठिकाणी पाहुण्यांना आपण शुभ सन्मानित करत आहोत। गुरुनाथजी मेहर यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान या ठिकाणी संपन्न करतोय। उपदारमाची शाल, पुष्पगुच्छ आणि हा प्रेमाचा प्रतीक मोमेंटो देऊन त्यांना आपण सन्मानित करत आहोत। त्यानंतर वाशिरगावचे समाजसेवक जनार्दनजी मागे आमच्यामध्ये आज उपस्थित झालेले आहेत, त्यांना सुद्धा या स्पर्धेच्या वतीने आपण सन्मानित करूया। चिरोबा स्पोर्ट वाशिर संघ जेव्हा जेव्हा एखाद्या स्पर्धेमध्ये सहभाग होत असतो तेव्हा तेव्हा जनार्दन मागे यांचा सुद्धा मात्र त्या संघाला नेहमी चांगला प्रतिसाद मिळत असतो, त्यांना सुद्धा आपण सन्मानित करणार आहोत। मी पुण्यक्षेत्र गुरुनाथ मेहर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण पाहुण्यांना सन्मानित करायचं आहे। आज या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आणि आपण अंतिम टप्प्यामध्ये पोहोचलो आहोत। स्वर्गीय नामदेव पाटील आणि स्वर्गीय दिनकर गोडे स्मृती चषक 2023 जो सामना सुरू आहे, ज्या सामन्यामध्ये जो संघ जिंकेल तो क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करेल, आणि त्याचा सामना असेल नक्षत्र स्पोर्ट चौदरवाडा संघाच्या विरोधात। आणि या ठिकाणी जनार्दनजी माघे यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करत आहोत। पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं हार्दिक स्वागत आहे।
अतूट गर्दी आपल्याला अगदी या मैदानाच्या अवतीभोवती पाहायला मिळते. हजारोच्या संख्येने क्रीडारसिक या सध्या स्पर्धेचा आणखी एन्जॉय करतायत. सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. आणि भरपूर संख्येने ऑनलाईन क्रीडारसिक सुद्धा आमच्या समेत जोडलेले आहेत. त्या सर्वांचं आम्ही मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. आणि आज नक्कीच सुपर संडे आहे. सुपर मॅचेस या ठिकाणी या सर्व क्रीडारसिकांना पाहायला मिळत आहेत. आणि एकापेक्षा एक स्टार खेळाडू आज ग्रामीण भागातील आपल्याला या स्पर्धेमध्ये खेळताना मिळत आहेत. नृत्य आहे नामदेव पाटील आणि स्वर्गीय दिनकर गोडे स्मृती चषक 2023. अजय तो षटकार. जहाँ योगी वो एक मोमेंटम चेंज करने वाला सिक्सर कहीं ना कहीं साबित हो सकता है. काफ़ी फर्क पड़ जाता है 6 रनों से 3-3 ओवर के मैचेस में. और मिसफील्ड की वजह से स्ट्राइक मिला था अंतिम गेंद पर विजय केने को. सलामी बल्लेबाज वाशेरे की ओर से हीरामन शिलार और उनके साथ रितेश. पहला ओवर लेकर ललेश. पहली गेंद हीरामन के लिए खतरनाक गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी ये, शॉर्ट पिच गेंद और अच्छा उछाल प्राप्त करते हुए. बहुत ज़्यादा शॉट नहीं रखा था, जस्ट बैक ऑफ लेंथ, लेकिन अच्छा उछाल, परफ्यूम बॉल. आणि चांगला चेंडूने मात्र या ठिकाणी बीट केला या हिरामन शेलारला. पहिल्या चेंडूवरती मात्र कुठेतरी पुल चा अंदाज मात्र पाहायला मिळत होता, परंतु वेग भंडाट होता त्या चेंडूमध्ये. आणि त्याचमुळे मात्र कुठल्याही प्रमाणे त्या ठिकाणी कनेक्शन फलंदाज करू शकला नाही. आणि डॉट चेंडूने आपल्या षटकाला सुरुवात केली ती म्हणजे गोलंदाज ललिशनं. 35 रनों का टारगेट, लगभग 12 के करीब का आस्किंग रेट. उम्मीद यही है कि अंतिम गेंद तक संघर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन इस तरह से बल्लेबाजी होगी तो अंतिम गेंद तक नहीं जाएगा मैच. लाजवाब शॉट है, इस बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, पुल किया हीरामन ने और 6 रन. आदला हिरामन शिल्लाने मात्र झाबली परफेक्टली मिडल झालं, त्यामुळे नेमकी त्या फटक्यावरती मोहर लागली होती षटकाराची. म्हणजे पहिल्या चेंडूवरती मात्र आपण पाहिलं कुठेतरी वर्चस्व गोलंदाज, परंतु दुसऱ्या चेंडूवरती मात्र फलंदाजाने कमबॅक करून दाखवलं. आणि याच फटक्यांसाठी हिरामन शिलारा आपण नेहमीच ओळखत असतो. त्यामध्ये तो मात्र जास्तीत जास्त डील करताना आपण त्याला पाहिलेलं आहे. बडे मॅच के खिलाडी. जी हाँ, बड़े मैच के खिलाड़ी है. क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेलते हैं. हालांकि ये क्वार्टर फाइनल के पहले का मैच है. अच्छी गेंद थी, उसको टर्न कर दिया है ऑन साइड में. एंड वक्त पर अपना बल्ला नीचे लाए थे हीरामन शेलार. जबरदस्त बैटल. ललेश ने भी काफ़ी प्रभावशाली खेल पेश किया है. गेंदबाजी उनकी बहुत बढ़िया रही है इस सीजन में. खिरौली के सरपंच उप सरपंच कप के बेस्ट बॉलर रहे थे. और कितने टूर्नामेंट्स में हमने देखा है कि ललेश ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है. विकेट्स चटकाते हैं शुरुआत में. अगली गेंद का सामना करते हुए रितेश. स्विंग एंड मिस, लंबा हिट लेने की कोशिश, अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए. इस बार लाइन भी बहुत बढ़िया थी. अजय आपण जर या ठिकाणी विचार जर केला तर 3 षटकांची लढत आहे. वाचर संघाचा विचार आपण केला तर हिरामन शेलार, महेंद्र मागे, जय शेलार, उज्ज्वल शेलार हे 4 प्रमुख फलंदाज आहेत. तुला नाही वाटत की सलामीमध्ये थोडंसं चेंजेस होणं गरजेचं होतं? इस बार गेंद हवा में है. देखिए, पिछले मैच में शुभम आए थे ओपन करने के लिए. हाँ, ये बहुत से दर्शकों को लगता होगा कि ये जो 4 नाम आपने गिनाए उनमें से किसी 2 बल्लेबाजों को आना चाहिए ओपन करने के लिए, टारगेट को भी देखते हुए, क्योंकि लगभग 12 के करीब का आस्किंग रेट है. लेकिन वाशेरी टीम की ये रणनीति रही है. पिछले साल से भी हम देख रहे हैं कि एक युवा खिलाड़ी को वो ज़रूर प्रमोट करते हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाते हैं, ताकि उन खिलाड़ियों को भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता रहे. और आने वाले समय में ज़रूर इसका फायदा हो सकता है. गेंद हवा में, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग को क्लियर करते हुए फील्डर बहुत दूर नजर आ रहे हैं और नहीं पहुंच पाए. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन.
त्या मताशी सहमत आहे, परंतु येणाऱ्या भविष्याचा मात्र विचार करणं नक्कीच मित्र म्हणेन की तो थोडासा मात्र लांबचा पल्ला आहे. परंतु वर्तमान काळामध्ये काय हवं आहे, आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला जर नक्कीच हा सामना जिंकायचा असेल किंवा ही स्पर्धा जिंकायची असेल तर नक्कीच तुमचे जे प्रमुख बॅटर आहेत त्यांच्यावरती मित्र म्हणेन की पूर्णपणे विश्वास टाकणं फार गरजेचं आहे. देखिए हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को देखता है. वाशेरी टीम का नजरिया थोड़ा अलग है. चौके के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के. बचे हुए 2 ओवर्स में 23 रनों की ज़रूरत है और अच्छी स्थिति में कही जा सकती है चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे. हालांकि मैच अभी भी दोनों तरफ है क्योंकि 12 गेंदों में 23 रन उतना आसान भी नहीं होता है. यदि यहाँ से कुछ विकेट्स निकाल लेते हैं गेंदबाज तो ज़रूर मैच पर पकड़ मजबूत बना सकती है यहाँ से जय हिंद देवरुंग टीम. और जैसा कि आपने कहा कि वो जो अनुभवी खिलाड़ी है उनको ही ओपन करना चाहिए, लेकिन एक अनुभवी खिलाड़ी ओपन करने के लिए आता ही है. हम अक्सर देखते हैं ज़्यादातर उसमें से हीरामन शिलार रहते हैं, उनके साथ एक युवा खिलाड़ी को भेजा जाता है. कभी अनिकेत आते हैं, कभी शुभम को ओपनिंग के लिए भेजा जाता है, तो कभी रितेश आते हैं. तो ये 3 जो खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी, इनको ज़रूर मौके मिल रहे हैं और उससे होता क्या है कि उनका भी एक उत्साह बढ़ता रहता है. कई बार आपको बैटिंग नहीं मिलती है, बॉलिंग नहीं मिलती है, टीम में आप खाली फील्डिंग के लिए रहते हो तो उससे भी आपका मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है. तो ये एक अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि उनको भी मौके मिल रहे हैं और उनको भी एक अच्छा फील आता है कि चलो मैं टीम में शामिल हो तो मुझे बैटिंग भी मिल रही है. अडिंगीचा, परंतु याचा मात्र पाहूया कुठपर्यंत फायदा होईल चेरोबास्फोर वाचेर संघाला. कारण आतापर्यंत जर आपण या सामन्याचा विश्लेषण केलं तर मात्र एक चांगली जमीनची बाजू मात्र मित्र म्हणेन की कुठलाही विकेट्स मात्र गमावला नाहीये चेरोबास्फोर वाचेर संघानं. इथे मात्र पहा फलंदाज रितेश एक युवा आहे आणि त्याच्यासमोर पाहिलं तर एक भरपूर वर्षाचा अनुभव असलेला गोलंदाज विजय केने आहे आणि पहिल्या चेंडू मात्र त्याने मात्र या ठिकाणी डॉट हाताळलाय. विजय केने महान खिलाड़ी है, अक्सर शांत रहते हैं मैदान में, हमने देखा है उनको, और कमाल का खेल पेश करते हैं चाहे फिर बल्लेबाजी करें या गेंदबाजी. बहुत ही बेहतरीन मायनाज ऑलराउंडर है. इस बार पुल किया है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर खुद गेंदबाज गेंद के नीचे पहुंचे जरूर लेकिन कैच नहीं कर पाए विजय केने. मौका गवा दिया, 1 रन लेने का मौका वहां पर बैट्समैन के पास. अब स्ट्राइक हीरामन के पास. ये जो गलतियां होती है फील्डिंग में, इससे बहुत सा खेल बदलता है. हमने पहले पारी में भी देखा जब विजय केने बैटिंग कर रहे थे, वो जो सेकंड लास्ट गेंद थी पारी की उस पर उनको 2 रन मिले थे मिसफील्ड की वजह से और फिर स्ट्राइक उनके पास रहा, उन्होंने छक्का जड़ा. यहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ है, स्ट्राइक रोटेट हुई है. स्ट्राइक हीरामन के पास जिन्होंने अच्छा खेल अभी तक पेश किया है, एक चौका और एक छक्का जड़ चुके हैं और सीनियर खिलाड़ी भी है, तो स्ट्राइक उनको मिला है. कैच लिया जाता तो नए बैट्समैन के पास ही स्ट्राइक रहता. आणि जर या चेंडूवरती एखादा मोठा फटका जर आला तर मात्र नक्कीच पूर्णपणे दोष गोलंदाज विजयला मात्र नक्कीच इथे मात्र पाहायला मिळू शकेल. कारण त्याने झेल ड्रॉपला जीवनदान दिलं त्या ठिकाणी फलंदाज रितेशला आणि इथे मात्र पहा रिव्हर्स फरक केलाय. जर तो झेल पकडला नवीन फलंदाज मात्र स्ट्रायकिंग एंडला असता, परंतु झेल ड्रॉप झाला, स्ट्राइक रुटेट झाली, स्ट्राइक आली हिरामन शेलारकडे आणि त्याने मात्र ठोकला हा चौकार. देखिए ये सारी अगर मगर की अब बातें हैं, उनका ज़्यादा अभी महत्व नहीं है. जो हुआ सो हुआ और जो होगा वो देखा जाएगा. लेकिन ये कमाल का स्विच हिट, बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे, बहुत जल्दी हरकत में आ गए थे और वो जो कहते हैं कि हरकत में ही बरकत है. 4 रनों की बरकत होती हुई हीरामन शेलार के खाते में और वाशेरी टीम के स्कोर में 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान के. यहाँ से जीतने के लिए अब केवल 18 रनों की ज़रूरत है. 9 गेंदों का खेल शेष. मैच में अभी भी रोचकता है लेकिन विकेट की तलाश में इस समय देवरुंग टीम. ऑफ साइड में क्लोज इन फील्डर फिर से रिवर्स खेलना चाहते थे, इस बार थोड़ा कम उछाल था गेंद में, थोड़ी नीची रही गेंद. और देखिए क्लोज इन फील्डर जब आता है ना, वहां पर भी बल्लेबाज का जो माइंड है थोड़ा सा कई बार डाइवर्ट हो जाता है. उतना आसान नहीं होता है जब सामने फील्डर रहता है. एक आक्रामक शॉट खेलना, वो फील्डर आपके बिल्कुल आंख के सामने ही रहता है, नाक के नीचे रहता है, तो वो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में भी चलता रहता है. परंतु सध्या आपण जर हिरामनचा विचार जर केला तर मात्र चांगली बॅटिंग करतोय, परंतु मॅच फिनिशर रोल त्याला मात्र नक्कीच या ठिकाणी अदा करावा लागेल. वेल कमी खर्च करा देवरुंग संघ. तुम्हाला विनंती असेल की आपण या ठिकाणी जो रिदम तुम्ही प्राप्त केला आहे तो रिदम तोडू नका. 8 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 8 चेंडूमध्ये विजयासाठी अजूनही 18 धाब्यांची गरज. पुन्हा एकदा विजय राऊंड विकेटने आलाय. ओहो या ठिकाणी जबरदस्त फटका, क्लासिकल ड्राइव्ह अगदी स्ट्राइक कव्हरला चेंडू पाठवला हिरामन शेलार. 4 धावांसाठी चौकार. होतो या साऱ्यांचा करारा क्रिकेट खेळाचा जल्लोष होतो या साऱ्यांचा. स्वर्गीय नामदेव पाटील चषक घेऊन या. अब 7 गेंदों में 14 रनों की जरूरत.
स्कोर 21 पर पहुंच चुका है। आप शॉट देख रहे थे, मैं वो फील्डर को देख रहा था सिली पॉइंट के कि वो उनका रिएक्शन क्या है। हालांकि वो बिल्कुल डटे हुए थे, जितू थे वहां पर, और उनकी हिम्मत की भी दाद देनी होगी। ये गेंद यदि फील्डर के ऊपर से नहीं जाती, फील्डर के शरीर पर टकराती, तो आप सोचिए कि कितना दर्दनाक हो सकता था। खतरनाक शॉट था, चमाट शॉट, बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गेंद को निकाल दिया। वहां पर हीरामन ने कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था। हालांकि शॉट ऑन द राइज खेला उन्होंने, लेकिन टाइमिंग अद्भुत। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, अब सर्कल के अंदर ऑफ साइड में एक खिलाड़ी और नजर आता हुआ, और इस बार रिवर्स खेल दिया है और थोड़ा फाइन खेला है थर्ड मैन की दिशा में। 4 रन मिलेंगे। की तुम्ही शॉर्ट सिली पॉइंट लावा किंवा शॉर्ट कव्हर पॉइंट लावा, नक्की जो माझा नैसर्गिक खेळ आहे तोच मी खेळणार. आणि नेहमीच हिरामनचं के वैशिष्ट्य राहिलंय की तो मात्र सिंगल डबल दाबा कमी जोडत असतो, परंतु चौकार षटकारामध्ये मात्र तो जास्तीत जास्त डील करत असतो. आणि या ठिकाणी पहा सामना होता कुठे आणि आता मात्र सामना आला कुठे. एकही गडी आतापर्यंत चोरबा वासरे संघाने गमावला नाहीये. एकूण धावसंख्या आपल्याला धावफलकावरती पाहायला मिळतात. बिन गडीबाद 25 आणि येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी आता मात्र 10 धाबेची गरज आहे. म्हणजे येणाऱ्या बॅटिंगमध्ये आपण जर पाहिलं तर महेंद्र मागेचं येणं बाकी आहे, युज्वल शेलारचं येणं बाकी आहे, जय शेलारचं येणं बाकी आहे. म्हणजे आपण म्हणू शकतो आहे की या सामन्यावरती आता मात्र पूर्णपणे पकड चोरबा स्पोर्ट वासरे संघाने निर्माण केलेली आहे. हाँ बिल्कुल, थोड़ा पलड़ा उनका भारी नजर आता है, लेकिन आप देखिए अब स्ट्राइक रितेश के पास है, जो 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बना पाए हैं। उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ है। अभी तक आत्मविश्वास भरे शॉट्स उन्होंने खेले नहीं है। युवा खिलाड़ी है, उनको क्या क्रीज पर देखते हुए गेंदबाज एक रणनीति बनाकर आए कि उनको ही स्ट्राइक पर रखना है, उनके विरुद्ध कुछ डॉट गेंदें करनी है। अभी भी 10 रन चाहिए, 6 गेंदें शेष है केवल, तो यहाँ पर वो एक प्लस पॉइंट थोड़ा सा मुझे लगता है कि देवरुंग टीम के पास है, लेकिन गेंदबाज को उसके लिए बहुत चतुर होना पड़ेगा, उस तरह की गेंदबाजी करनी होगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि बल्लेबाज बहुत ही खराब है रितेश, वो बल्लेबाजी करना नहीं जानते, वो भी बैटिंग करना जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव उनके ऊपर है। 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन उन्होंने बनाए हैं। अब देखना है कि रितेश की रणनीति क्या रहती है, वो बड़े शॉट के लिए जाएंगे या फिर वो सिंगल के लिए देखेंगे। आणि या गोष्टीचा कानमंत्र जे अगोदरच हिरामन शिल्लाने त्याला दिला असावा, त्याप्रमाणे शिकवेशन आता मात्र नक्कीच इथे डिमांड करते. चला लगेच फिल्डिंग लावायची आहे. 6 चेंडू आणि 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी 10 धाबांची गरज. एकही गडी आतापर्यंत वाशिरे संघाने गमावला नाहीये आणि मात्र हा सामना अगदी बारकाई येणं, अगदी घारीच्या नजरेने आता मात्र चौदरपाडा संघ मात्र पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करतोय. गेंदबाजी के लिए आकाश ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है देवरुंग के। इस बार अच्छी सोच बैट्समैन की, सीधे बल्ले से ड्राइव किया, बॉलर के बगल में से खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ और सिंगल ले लिया है। स्ट्राइक अब हीरामन के पास। हीरामन ने कमाल की बैटिंग की है, 4 चौके लगाए हैं और 1 छक्का, कुल मिलाकर 23 पर बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर अब 26 रनों पर पहुंच चुका है। 5 गेंदे और 9 रन। हीरामन को पता है कि एक बड़ा हिट आएगा तो मैच बिल्कुल उनके मुट्ठी में। ओ यहां पर मौका था, फुल टॉस, लेकिन लेग स्टंप के बाहर बल्ला तो चलाया था, संपर्क नहीं बना पाए। हालांकि अतिरिक्त रन मिलेगा वाइड के रूप में। अब 5 गेंदों में चाहिए 8 रन। यहां पर थोड़ा भी बैट लगता तो चौका तो मिल ही जाता, परंतु नक्कीच या ठिकाणी खूपच थोडीसं दूर लाईन पाहायला मिळाली डावा स्टिकच्या आणि त्याचमुळे चेंडू बॅटमध्ये मात्र संपर्क झाला नाहीये. परंतु अतिरिक्त धाव तिथे मात्र मिळाली चेरोबा स्पोर्ट वासरे संघाला. गोलंदाज पुन्हा एकदा, ओहो पुन्हा तर मात्र 30 लेंथ, इथे मात्र संपर्क चांगला झालाय. चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल होता लॉंग लेगच्या दिशेनं. फिल्डिंग चांगली पाहायला मिळाली. तिथे मात्र हरेश पाटील होते, किमान आपल्या संघासाठी 2 धावा तिथे वाचवल्या असं आपण नक्कीच म्हणू शकतोय. परंतु 2 धावा इथे मात्र कंप्लीट केल्या फलंदाज आणि 2 धावा संघाची धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळते आपल्याला. बिन गडीबाद 29. दिशाहीन गेंदबाजी, लगातार लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि इस समय सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। आकाश सीनियर को निश्चित रूप से सोचना होगा अपने लाइन के बारे में। 4 गेंदों का खेल बाकी, 6 रन चाहिए। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, ये बेहतर लेंथ और लाइन है, बिल्कुल जड़ में रखा है। इस बार 2 की कॉल है, 2 के लिए निकल चुके हैं बल्लेबाज और 2 रन पूरे यहां पर। काबिले तारीफ रनिंग बिटवीन द विकेट्स। थोडासा वेल जास्त घेतला तिथे मात्र ललेशने फेकी करण्यासाठी. जर तुम्ही नक्कीच एकाच ऍक्शन मध्ये जर चेंडू उचलून जर फेक केला असता तर मात्र नक्कीच काहीतरी घडलं असतं, परंतु थोडा तिथे वेल जास्त वाया गेला आणि त्याचमुळे मात्र फलंदाजांना संधी मिळाली 2 धावा पूर्ण करण्यासाठी. रोचकता से भरपूर क्रिकेट इस टूर्नामेंट में। 3 गेंदों में अब 4 रन चाहिए वाशिरे टीम को। 3 गेंदे 4 रन। हीरामन के विरुद्ध योगी क्या ये डिफेंड किए जा सकते हैं? डिफेंडर केलं तर मित्र म्हणेंगे आकाशसाठी मात्र ही खूप मोठी उपलब्धी असेल. या ठिकाणी जोरदार अपील, लाऊड अपील पाहायला मिळते कॉट बिहाइंड साठी. आणि आता मात्र पाहू शकाल या ठिकाणी दोन्ही फन्स आता मात्र नक्कीच या ठिकाणी चर्चा करतील.
चर्चा केल्यानंतर 2 निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. तो निर्णय तुम्हाला मात्र या ठिकाणी मान्य करावा लागेल. जर एखादी विकेट इथे मात्र प्राप्त झाली तर पुन्हा मात्र या ठिकाणी सामन्यामध्ये रोमांचक येऊ शकतो आणि सध्या रोमांचक आला आहे अजय. जर गडी बाद जर नसला तरी सुद्धा मात्र 2 चेंडूमध्ये विजयासाठी 4 धाबांची गरज आहे. ती म्हणजे शोरबास्फोट वाशिरे संघाला. जी हाँ, नॉट आउट कह दिया है अंपायर ने. कंफर्मेशन आता हुआ, लेकिन क्या कमाल की गेंद थी. गुडलेन से थोड़ी ऊपर उठती हुई गेंद थी. थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था. ये देखिए, आड़े बैट से खींचना चाहते थे ऑन साइड में. 2 गेंदे 4 रन. विकेट ना भी मिले तो भी ये मैच जीता जा सकता है गेंदबाज द्वारा, यदि 2 अच्छी गेंदें करते हैं तो. कमाल का मैच. अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार लो फुल टॉस उठा के खेल दिया है. गगन भेदी शॉट हीरामन के बल्ले से. मैक्सिमम 6 रन और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है चोरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे टीम ने. यॉर्करचा प्रयत्न तिथे मात्र आकाश पाटीलने केला, परंतु फुलटॉस चेंडूची लेंथ पाहायला मिळाली आणि मात्र एक वेगळ्या अंदाजामध्ये मात्र हा सामना फिनिश केला हिरामन शेलारनं. तर लगेच मी विनंती करेन पोलीस संघाच्या कॅप्टनला की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. चोरोबा स्पोर्ट वाशिरे विरुद्ध नक्षत्र स्पोर्ट चौदरपाडा आणि या सामन्यातील देऊया आपण मॅन ऑफ द मॅच. नो डाऊट ज्याने 12 चेंडूचा मात्र खेळ प्रस्थापित केला, 33 धावांचं आपल्या संघाला योगदान दिलं, त्याचं नाव आहे डायमंड ऑफ केसी हिरामन शेलार. आपण या ठिकाणी सामनावर